कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने चंगाब हिल्सा का दौरा किया। उन्होंने साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेसी लीडर मोहम्मद शरीफ नियाज़ की रहलत पर इजहार ताज़ियत किया और खराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मोहम्मद शरीफ नियाज़ के मिसाली कारनामों को याद किया गया। गमज़दा ख़ानदान को कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरपूर मदद का जी अमीर ने यकीन दिलाया। रमन भल्ला और दीगर सीनियर लीडरान इस मौके पर जी अमीर के हमरा मौजूद रहे। इस दौरान न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने गुपकार डिक्लेरेशन पर जी अमीर के तासुरात जानने की कोशिश की और कांग्रेस के मौक़िफ़ के बारे में सवालात किए, जिस पर मीर ने बताया कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त की बहाली के लिए तमाम सेकुलर जमातें मुत्तहिद हैं और सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर अवामी तहरीक के आगाज़ के लिए फ़ारूक अब्दुल्ला को अपना सरबराह करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कांग्रेस का यही मौक़िफ़ रहा कि 5 अगस्त का फैसला गैर आइनी था। के मुश्किलात को हल करने के लिए हम एक ही लाइन इख्तियार करें, तो उसकी कल एक शुरुआत थी। फिलहाल तो इन पार्टीज़ का दस्तखत होके आया कि हम 5 अगस्त 2019 के फैसलों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल करार देते हैं। वो तो कांग्रेस पार्टी डे फर्स्ट से कह चुकी है, पार्लियामेंट के अंदर कह चुकी है, और राज्यसभा में आपने कांग्रेस की आवाज़ उस वक्त सुनी होगी। हमने पूरे साल भर से कहा है कि जो तरीक़ेकार उन्होंने अख्तियार किया वो अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देयरफॉर दैट इज़ इलीगल। बांडीपुरा के नुसू इलाके में आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत वाक़ हो गई। इस हादसे में दीगर 3 जवान भी जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक सीआरपीएफ की एक जिप्सी नुसू चौक में उस वक्त हादसे की शिकार हुई जब इलाके में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती अमल में लाई जा रही थी। इस हादसे में मौके पर ही नरेश कुमार नामी एहलकार की मौत हो गई। हादसे में जख्मी हुए जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बांडीपुरा मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जिला डोडा में पीडीपी के सीनियर लीडरों ने 14 महीनों बाद महबूबा मुफ्ती की हिरासत खत्म किए जाने का खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मुस्बत इक़दाम से जम्मू कश्मीर में सियासी अमल की शुरुआत होगी। भद्रवाह में मीडिया से बात करते हुए जोनल प्रेसिडेंट अब्दुल हफीज़ वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी अमल की शुरुआत करने की अज़हद ज़रूरत है। इकबाल मलिक, नज़ीर अहमद शाह, सलीम भट्ट के अलावा दीगर लीडर इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पीडीपी की भरपूर हामी हैं, इसलिए महबूबा मुफ्ती की क़यादत में पीडीपी फिर मकबूल पार्टी बन जाएगी। इस दौरान सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद शरीफ नियाज़ की रहलत पर इजहार ताज़ियत किया गया। सरकार ने उनको बाइज्जत तरीके से रहा करने पर हम उनकी रिहाई को एक अच्छा कदम तस्वर करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 12% या 10% का जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाना शुरू किया, पीडीपी इसकी कड़े लफ्जों पर मजम्मत करती है। शुरू किया था और जो भी महबूबा मुफ्ती ने काम शुरू किए थे वो सारे ठप है, जिसकी मिसाल जो है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के मजीद 697 नए मामले सामने आए। इनमें से 312 जम्मू खित्ते से हैं, जबकि 385 कश्मीर से हैं। अब यूटी में इस बीमारी से मुतासर हुए अफराद की तादाद 86,754 हो गई है। आज इस वबाई बीमारी से मजीद 8 अमवात हुई हैं। वहीं सेहतयाब हुए मरीजों की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 838 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक यूटी में 76,479 अफराद सेहतयाब हुए। अब यूटी में 8,900 एक्टिव केसेस हैं। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की तंजीम ने आज 15वें दिन भी अपनी भूख हड़ताल और एहतजाज जारी रखा। ये लोग माहाना रिलीफ में इजाफे की मांग कर रहे हैं। पंडित खानदानों को हर माह 13,000 रुपये माली इमदाद मिलती है, जिसे वो 25,000 फी महीना करने की मांग कर रहे हैं। हर कश्मीरी पंडित खानदान के एक फ़र्द को मुलाजमत देने की भी मांग की जा रही है। इन लोगों ने बताया कि जगती कैंप में इतने दिनों से जारी मुजाहरों के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं आया। हम इनको कहना चाहते हैं, इस सरकार को, स्टेट और सेंट्रल सरकार को कहना चाहते हैं, हम ये हंगर स्ट्राइक और एजिटेशन नेशनल हाईवे पर भी 1-2 दिन तक करने वाले हैं। अगर सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी तो हम जंतर मंतर पर भी जा सकते हैं, दिल्ली में भी धरना दे सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मरण व्रत भी जाने वाले हैं। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि वो हमारी मांग जो
दुनिया भर में आज फूड डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट की जानिब से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अनोखा एहतजाज किया गया। इस मौके पर महंगाई और कालाबाजारी को लेकर उन्होंने गाना बनाया था। सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि असर और रसूख रखने वाले लोगों के पास भी BPL राशन कार्ड है, जबकि गरीब अफराद को इस सहूलत से महरूम रखा जा रहा है। मूवमेंट के सदर डॉक्टर राजा मुजफ्फर ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वो BPL के लिए नया सर्वे करे ताकि गरीब लोगों के ज़ुमरे में शामिल किया जा सके। बहुत ही बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं लोगों को, जो है BPL जो सही में BPL है उनको BPL राशन कार्ड नहीं दिए गए हैं, उनको APL दिया गया है। लोगों को लूटा जा रहा है और इनको जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन का इस्तेमाल करना है, डिजिटल मशीन का इस्तेमाल करना है, वो नहीं होती है। और ये राशन डिपों पे कोई भी जो है वहाँ पे कोई भी क्या बोलते हैं उनके पास ये नहीं होता, रेट लिस्ट नहीं होता है। सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जो है इसमें शफाफियत लाए, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाए, जो भी गलत हुआ आज तक उनको निकाला जाए, उनको एक्सपोज किया जाए। जितने भी जो है क्या बोलते हैं फूड डिपार्टमेंट जितने भी ऑफिशियल्स ने इसमें घोटाला किया उनको एक्सपोज किया जाए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि नई सर्वे की जाए और नए लोगों को BPL ज़ुमरे में लाया जाए। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन अंसारी ने ज़िला इंतज़ामिया बारामूला पर हुसैनी मजालिस मुनक्किद करने और मजहबी आज़ादी पर क़दग़न लगाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कश्मीर में मजहबी आज़ादी और जमहूरियत का कोई नामो निशान नहीं है। अंसारी ने कहा कि पटन के गुंड ख्वाजा कासिम में हर साल 28 सफ़र को हज़रत रसूल खुदा और इमाम हसन की शहादत की मुनासिबत से मजलिस मुनक्किद होती है, लेकिन इस साल ज़िला इंतज़ामिया बारामूला ने गुंड ख्वाजा कासिम में पाबंदियाँ आयद कर दीं, जिस पर अक़ीदतमंदों में काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। उधर आबिद हुसैन अंसारी को गुंड ख्वाजा कासिम आने से रोका गया और उन्हें HMT श्रीनगर में कायम अपने घर के अंदर ही नज़रबंद कर दिया गया। बताया जाता है कि गुंड ख्वाजा कासिम में एक ग्रुप ने कोरोना वायरस के पेश नज़र मजलिस मनसूख करने की बात कही थी, जिस पर इंतज़ामिया ने इस तरह का कदम उठाया। साल इस जगह मजलिस करते थे। अगर आपको याद होगा, लेट मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब ने जिस साल वहाँ मजलिस की, वहाँ ब्लास्ट हुआ था, उसमें 16 आदमी मर गए थे। ये वही गांव है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं। मैं अपील करूंगा अपने होम मिनिस्टर को, इन दोनों पर कमीशन लगाया जाए और फौरन इनको तब्दील किया जाए ताकि लोग, इस डिस्ट्रिक्ट के लोग राहत महसूस करें। आने वाली दिवाली त्यौहार पर वादी कश्मीर के मेवा काश्तकारों को सेब की कीमतों में इजाफा होने की उम्मीद है। जिला पुलवामा के पछार और परिचो फ्रूट मंडियों में गुज़श्ता 2 साल के बाद रवां बरस मेवे का कारोबार हुआ। मेवे का कारोबार शुरू होने के साथ ही मेवा काश्तकारों ने कुछ राहत पाई है। जहां पुलवामा की फ्रूट मंडियों में कारोबार काफ़ी बेहतर रहा, ताहम वहां बदलते मौसमी हालात के सबब रवां बरस पुलवामा में सेब की पैदावार में कमी आई है। मेवा काश्तकारों को अब उम्मीद है कि आने वाले दिवाली के त्यौहार से मुल्क की फ्रूट मंडियों में सेब की कीमतों में उछाल आएगा। काश्तकारों को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुसलसल ट्रैफिक जाम से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असल माल से असल खरीदी दिवाली अम मूजूब खसत रेट ज़्यादा, बेगस डिमांड ज़्यादा, अलबत्ता माल वारिया कम, माल कम। दिवाली पे ठीक चानस, आज दशहरास पे असल चानस। उम्मीद तो यही है कि अब दिवाली का जो त्यौहार जो आने वाला है, उम्मीद ये थी कि ये मार्केट बढ़ेगा, लेकिन अब जब ये गाड़ियां जो रास्ते में फंसी रहती है तो इससे कोई उम्मीद नहीं रही। इधर सेब खरीदने के लिए पिछली बार की बजाय इधर सेब भी कम है, व्यापारी को भी पैसे नहीं मिल रहे, ग्रोवर को भी नुकसान है, मंडी में माल बिल्कुल कम है और आगे अगर बढ़ जाता है तो दिवाली में देखो। वक्त